नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और इन प्राकृतिक संख्याओं पर प्रश्न कैसे बनते हैं। हम लोग उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। या इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं से हम प्राकृतिक वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब ये प्राकृतिक वस्तुएं क्या हो गई? प्राकृतिक वस्तुएं जो हमको दिखाई दे रही हैं वो सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं। जैसे अगर जो हम बात करते हैं कि 10 टेबल की बात कर लेते हैं, 5 चेयर की बात करते हैं, तो ये सब हम काउंटिंग कर रहे हैं, चेयर की, टेबल की या किसी भी वस्तु की। अब देखिए, इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं? तो प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इन प्राकृतिक संख्याओं को। तो एग्जाम्पल क्या है प्राकृतिक संख्या? देखिए, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक ही होती हैं? हम काउंटिंग करते जाएंगे, काउंटिंग कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो ये कहाँ तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? अनंत तक। अब देखिए, बहुत लोगों के मन में ये बात होगी कि जीरो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। तो अब देखिए, जीरो के बारे में समझते हैं। तो जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो ये नहीं कहेंगे कि ये जीरो पेन है, या जैसे ये मार्कर हम लिए हैं, अगर जो किसी के पास 10 मार्कर होगा तो वो कहेगा मेरे पास 10 मार्कर है। लेकिन अगर जो किसी के पास एक भी मार्कर नहीं है तो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास 0 मार्कर या 0 मार्कर है, वो कहेगा कि मेरे पास मार्कर नहीं है। इसीलिए काउंटिंग हम लोग 1 से शुरू करते हैं। तो जीरो जो है वो एक प्राकृतिक संख्या, जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। तो अब देखिए, बात करते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगर इस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो वो 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो वो अनंत होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसी अनुसार संख्याएं भी बढ़ती जाएंगी। अब देखिए, इन जो प्राकृतिक संख्या है इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं पर साधारण जो हमारे प्रश्न होते हैं वो उनके योग पे बनते हैं। प्राकृतिक संख्याओं पे जो प्रश्न हैं वो इनके योग पे बनते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो सबसे पहले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n प्लस 1/2। अब यहाँ पे n क्या है? तो यहाँ पे जो n है ये n जो है, जहाँ n बराबर पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए, इसको समझते हैं प्रश्न से। यदि प्रश्न दिया है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, जैसे प्रश्न है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये कहाँ तक जाएगी? 20 तक। तो देखिए, हम लोग निकालते हैं फार्मूला क्या है? n। अब देखिए, यहाँ पे n बराबर क्या होगा? 20 होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है? 20 है। 1 से लेके 20 तक की संख्याओं में पदों की संख्या 20 है। अब देखिए, यहाँ पे n के जगह पे क्या लिखेंगे? 20। n प्लस 1, तो 20 में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 21 बटे में क्या हो जाएगा? 2, कैंसिल कर देंगे 10, तो ये क्या हो जाएगा? 210। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 210। अब देखिए, ये तो फार्मूला है, ये एक फार्मूला है, और इस फार्मूले में क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए अलग फार्मूला, सम संख्याओं के लिए अलग लगेगा, विषम के लिए अलग लगेगा। हम आपको एक ऐसा फार्मूला बता देते हैं कि जो किसी भी संख्याओं का योग करना हो तो उस फार्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए,
इस फार्मूले में क्या होता है ना कि प्रथम n मतलब कि शुरू से लेके 1 से लेकर ही ये हमेशा जो फार्मूला है उस पर प्रभावी होगा। जब भी 1 से लेकर 10 तक, 20 तक, 100 तक की संख्याओं को जोड़ना होगा तब ये फार्मूला प्रभावी होता है। हम आपको बताएंगे वो सभी प्रश्नों पे यूज़ हो जाएगा और हम लोग उसी से सॉल्व करेंगे। देखिए इस फार्मूले में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। पदों की संख्या n बराबर क्या होता है, तो अंतिम पद, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में सार्वांतर, बटे में सार्वांतर प्लस 1। इस सार्वांतर को हम लोग d से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए ये सार्वांतर क्या होता है, सार्वांतर का मतलब क्या होता है कि जब भी अगले पद में से पिछले पद को घटा देंगे जो अंतर समान सब जगह रहता है वही सार्वांतर होता है। जैसे यदि हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो अंतर क्या आएगा, 1 आएगा। 3 में से 2 को घटाएंगे तो अंतर क्या आएगा, 1 आएगा। यही क्या होता है, सार्वांतर होता है। अब देखिए ये तो पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फार्मूला है। योग के लिए क्या करेंगे, तो योग बराबर होता है, देखिए n, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में क्या होता है 2। योग बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 मल्टीप्लाइड बाई n। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभी इसमें तो n की वैल्यू पता है हमको कि कुल कितनी संख्या है, 20 हैं, लेकिन हम लोग फार्मूले से इसको निकालते भी हैं कि क्या फार्मूला सही है। अब देखिए n कैसे निकालेंगे, तो n बराबर हम कहें क्या कि अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या है 20 माइनस प्रथम पद, प्रथम पद 1 बटे में सार्वांतर, इनके बीच का अंतर कितने का है 1। अब प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 20 में से 1 जाएगा 19 बटे 1 प्लस 1 बराबर कितने के हो जाएगा 20। तो देखिए n की वैल्यू क्या है 20 है। अब यहाँ पे योग के लिए क्या करेंगे, तो योग बराबर हो जाएगा n बराबर क्या है 20 है, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे 20, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 20 है, 20 से कितना हो जाएगा 21 बटे में क्या होगा 2, काट देंगे 10 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 210। इसका योग कितना हो जाएगा 210। अब देखिए इसी पे हम लोग आगे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न दिया है कि प्रश्न है कि सभी धनात्मक पूर्णांक 1 से 100 तक का योग क्या होगा। तो सभी धनात्मक पूर्णांक 1 से 100 तक का योग, इसका मतलब कि सभी धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर 100 तक, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक का योग क्या होगा, मतलब कि 1 + 2 + 3 और कहाँ तक, तो ये 100 तक, इसका योग क्या होगा। अब हम लोग देखिए पहले n + 1/2 से करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, n + 1 का मतलब क्या हो गया 101 बटे में 2 हो गया, कैंसिल कर देंगे, ये क्या हो गया 50। अब 101 में 50 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 0, 5, 0, 50, 50, 50, 50 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 5050। अब देखिए इस वाले से भी कर सकते हैं, इसमें क्या है कि पदों की संख्या दी हुई है, 1 से लेकर 100 तक कुल कितने पद हुए, तो 100 पद हुए। हम इसको नहीं निकाल सकते, सीधे इस पे अप्लाई कर देंगे। तो n बराबर क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, ये m2 आपका हो गया, n बराबर 100 हो गया। प्रथम पद क्या है 1 है, अंतिम पद क्या है 100 है, तो ये कितना होगा 101 बटे में 2 हो गया, कैंसिल कर दी, ये क्या हुआ 50। 101 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 1 से लेकर 10 तक का योग 55 हो तो देखिए यहाँ पे दिया है 1 + 2 + 3 + कहाँ तक 10 तक का योग 55 के बराबर हो
तो 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 60 बराबर क्या होगा। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है कितना 55, और हमको बताना क्या है कि ये देखिए 6 के पहाड़े का योग क्या होगा, मतलब 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 3 18। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमको सॉल्व करना होगा तो इसमें से 6 को कॉमन ले लेंगे। यदि हम 6 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1, देखिए 6 में से 6 को कॉमन ले लिए तो 1, 12 में से 6 को कॉमन लिए तो 2 प्लस 3, और ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। अब हमको पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 10 तक का योग कितना है, 55। तो यहाँ पे 55 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 330 हो जाएगा। जब 55 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 हो जाएगा। अब देखिए यदि ये ना दिया होता, बस ऐसे दिया होता 6 प्लस 12 प्लस 18 और 60 तक का योग क्या होगा, तो हम लोग इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे कि पदों की संख्या। हम आपको इसलिए ये बार बार निकालना बता रहे हैं कि आपको जो फार्मूला है वो याद हो जाए। अब हमको तो ऐसे सीधे देखने से पता है कि 6 का पहाड़ा 10 बार पढ़ा गया तो n बराबर तो 10 हो ही गया, लेकिन यदि निकालना आप लोग सीख जाएंगे तो आगे के प्रश्नों में जहाँ पदों की संख्या नहीं दी गई है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए पदों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगी, अंतिम पद। तो अंतिम पद क्या है 60, प्रथम पद क्या है 6 बटे में सार्वंतर, अंतर कितने का है 6 6 का। देखिए 12 में से 6 को घटाइए तो 6, 18 में से 12 को घटाइए 6, तो सार्वंतर कितने का है 6 का, प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बराबर देखिए 60 में से 6 घटाएंगे तो 54 बचेगा, बटे में 6 प्लस 1। अब देखिए 54 में 6 से भाग करेंगे 9 बार में जाएगा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स जो है पदों की संख्या कितनी है 10 है। अब हम क्या करेंगे, इसका योग कर लेंगे। तो योग बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो देखिए प्रथम पद क्या है 6 का पहाड़ा है तो 6, अंतिम पद क्या है 60, और इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पदों की संख्या n से, 10 बटे में क्या होता है 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66 इंटू, इसको काट देंगे 5 बार में 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा 6 5 30 को 0, और ये कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। कितना हो गया 330। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किसी भी संख्या का जो पहाड़ा होता है, जैसे पहाड़ा हम शुरू करते हैं जैसे 6 का 6 कम 6, 6 दूना 12, 10 तक पढ़ेंगे, या 3 का हो या 9 का हो, किसी भी संख्या का पहाड़ा जो होता है और जब हम उसका योग करते हैं तो उस संख्या का 55 गुना होता है। यहाँ पे आप लोग नोट करके लिख लीजिए, जैसे आपको विधि बता रहे हैं। नोट में क्या आपको लिखना है, नोट है कि किसी भी संख्या का पहाड़ा, किसी संख्या का पहाड़ा उस संख्या का 55 गुना होता है। किसी भी संख्या का पहाड़ा उस संख्या का 55 गुना होता है। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग इसलिए याद रखते हैं कि जब हम पेपर करने जाते हैं तो जब ये सब चीज़ें याद होती हैं तो कुछ प्रश्नों को बिना पेन उठाए ही हम कर देते हैं। अब देखिए अगर जो इस सेकेंड मेथड से देखा जाए कि इसका योग क्या होगा, तो ये 6 का पहाड़ा ही है, तो सीधे हम क्या करेंगे 6 में 55 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 330। कितना आ जाएगा 330। अब देखिए इसी पे एक प्रश्न है कि 16 के पहाड़ों का योग क्या होगा, तो 16 के पहाड़े का योग क्या होगा। जैसे इसमें कह रहा है कि 16 का पहाड़, देखिए 16 एकम 16, 16 दूना 32, 48 और कहाँ तक 160 तक। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम याद करें कि 55 गुना है। देखिए अगर जो मेथड दूसरा जो बताए हैं तो हम लोग सीधे कर सकते हैं। ये क्या है 16 के पहाड़े का योग है, तो योग के लिए क्या करेंगे उसका 55 गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 16 में हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 55 से। अब देखिए इस 55 में इस 16 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए
ये 55 का मतलब क्या होता है कि 50 और 5, इसका मतलब 16 का मल्टीप्लाई 50 बार करना है और 5 बार करना है। तो देखिए 16 50 में जब 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 80, 800, अभी 5 बार और मल्टीप्लाई करना तो 16 5 80, कितना हो जाएगा 880। इस मेथड से भी देख लेते हैं। योग बराबर क्या हो जाएगा, योग n बराबर होगा n, तो n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पहाड़ा है तो 10 होगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे 16 n प्लस प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो प्रथम पद कितना है 16, अंतिम पद कितना है 160। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 176। भाग किससे करते हैं, 2 से, 8 बार में 160 में 16 को जोड़ देंगे तो हाँ सही है। और n बराबर, सॉरी यहाँ पे 16 नहीं होगा, n की वैल्यू जो है 10 आएगी। यहाँ पे क्या लिख देंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा 5। 176 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 7 35 35 38 को 5 8, कितना हो जाएगा 880। तो देखिए दोनों विधियों से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, अगला प्रश्न है 101 प्लस 102 प्लस 103, कहाँ तक 200 का योग क्या होगा। मतलब कि प्रश्न है 101 प्लस 102 प्लस 103 और कहाँ तक योग करना है 200 तक। मतलब 101 से लेके 200 की संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो उनका योगफल क्या होगा। सबसे पहले अभी तो हमको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है, तो 101 से लेके 100 तक कुल 100 टर्म्स, कुल 100 पद हुए। हम निकाल भी सकते हैं पदों की संख्या, n बराबर क्या होता है, तो अंतिम पद कितना है 200 माइनस प्रथम पद कितना है 101, इनके बीच का अंतर कितने का है 1 का है, बटे में 1 कर देंगे सार्वंतर और प्लस 1 कर देंगे। देखिए 200 में से 101 जाएगा, 99 में 1 से भाग करेंगे, 99 बार जाएगा बराबर 100 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 100 है। योग बराबर क्या हो जाएगा n, तो n की वैल्यू क्या है 100। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो 200 में 101 को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 301 बटे में 2, कैंसिल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 50 बराबर 301 में जब हम 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 5 0, तो 15,050। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 15,050 हो जाएगा। अब देखिए यही अगर जो प्रश्न आपको दे रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए प्रश्न दिया है कि 201, यहाँ पे 201, जैसे 201 प्लस 202 प्लस 203 और कहाँ तक इसका योग करना है हमको 300। मतलब कि 201 से लेके 300 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए n की वैल्यू हमको पता है, 201 से लेके 300 की संख्याओं में कुल कितने पद होते हैं, तो n बराबर हमेशा क्या आ जाएगा, n बराबर 100 इसमें आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे योग कर लेंगे, तो योग बराबर क्या होता है n, तो n बराबर 100। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, 300 में 201 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 501 बटे में 2 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, कितनी बार जाएगा 50 बार। तो 50 और 501 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 0। इस 5 का 1 में मल्टीप्लाई किए 5, फिर 0 मल्टीप्लाई किए 0, फिर 5 का 5 में मल्टीप्लाई किए तो 25, तो 25,050 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, इसको उतारिए। अब देखिए ये दिया है प्रश्न, यहाँ पे दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, यहाँ तक 99 प्लस 100 प्लस 99 प्लस 98, कहाँ तक 3 प्लस 2 प्लस 1,
इसका आपको योग बताना है, इसका योग बताना है। मतलब 1 से लेके 100 तक और 99 से लेके 101 तक का योग क्या होगा। अब देखिए इसको हम लोग दोनों तरीकों से कर सकते हैं, या तो इससे करिए, इस वाले से करिए, या n+1 से करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आप इसको समझिए 1 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं, मतलब 1 से लेके 100 तक का योग करना है। तो कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी ना। अगर जो हम लोग बात करते हैं n1 की, तो n1 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे n2 की बात करते हैं तो देखिए इधर से आप जोड़िए, 1 से लेके कहाँ तक हमको जोड़ना है, 99 तक। तो कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 99 संख्याएं हो जाएंगी। तो n2 बराबर क्या हो गया, 99। अब हम लोग योग करते हैं तो योग बराबर क्या हो जाएगा, n1। तो n1 क्या है, 100 है। अब यहाँ पे प्रथम पद क्या है, 1, और अंतिम पद क्या है, 100। तो क्या हो जाएगा, 101 बटे में क्या हो जाएगा, 2। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे जोड़ना है। n2 बराबर कितना है, 99 है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अब देखिए प्रथम पद 99, अंतिम पद यहाँ पे 1 हो जाएगा। या इसको उलट के आप सीधा भी कर सकते हैं वैल्यू पे, क्योंकि प्लस है तो इसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 100 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल कर दी, यहाँ पे क्या हो गया, 50। इसको कैंसिल कर दी, यहाँ पे क्या हो गया, 50। 101 में 50 का मल्टीप्लाई प्लस 99 में 50 का मल्टीप्लाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 5, 0, और यहाँ पे 5050 प्लस यहाँ पे 0, 5, यहाँ 45, ये क्या हो गया, 4950। 5050 में 49,950 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये कितना हो जाएगा, 10,000। लेकिन हम इससे भी आसान विधि आपको बता दे रहे हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न हो, जब भी इस तरह का प्रश्न हो, तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, हम लोग सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 100 है। तो आंसर के लिए क्या हम लोग करेंगे कि इस 100 का जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका हम लोग वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000। उत्तर हो गया। 100 का स्क्वायर क्या हुआ, 10,000। यही हमारा उत्तर हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह की संख्याएं बढ़ते क्रम में, तो जहां तक संख्याएं सबसे बड़ी हो जाए उसके बाद क्रम घटना शुरू हो जाए और वो संख्याएं लगातार हों, प्राकृतिक संख्याएं हों, तो हमेशा सबसे बड़ी वाली संख्या का वर्ग कर देंगे, वही उनका योग होगा। चलिए इसको उतारिए, हम तब तक अगला प्रश्न निकालते हैं। अब देखिए इसी पे एक प्रश्न और देखते हैं। अगर जो दिया है 1 + 2 कहाँ तक, तो +25 तक, मतलब कि 1 से लेके 25 तक का योग। फिर यहाँ पे दे दिया 24 + 23 प्लस ये कहाँ तक, 2 + 1। इसका योग क्या होगा, तो इसका योग क्या होगा, तो देखिए हम आपको 2 विधि बताए हैं। अगर जो आप दूसरी विधि आपको याद है तो M2 से, सेकंड मेथड से अगर जो हम लगाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 25 है। इस 25 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। आंसर हो गया। या बेसिक विधि से, दूसरे विधि से आप करेंगे तो क्या होगा, हमको 1 से लेके 25 तक, तो देखिए n1 बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। n2 बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। n1 बराबर 25 और n2 बराबर 24। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, n1 के जगह पे क्या लिखेंगे, 25 गुणे 25 और ये कितना हो जाएगा, 26 बटे में 2 हो जाएगा। फिर प्लस n2 के लिए क्या लिखेंगे, 24 और 24 से कितना हो जाएगा, 25 बटे में क्या हो जाएगा, 2 काट देंगे। ये 12 बार में इसको काट देंगे तो ये 13 बार में। अब 25 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 250 और 25 75। ये क्या हो गया, 5 7 5 12 को 2 कैरी है 1, 7 2 9 9 1 10। तो ये क्या हो गया, 1025 प्लस 1025 प्लस कुछ गलत हो गया, 5 4 9, सॉरी 1025 नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, अब 5 4 7 5 12 को 2 कैरी आया 1,
ये 300, ये क्या हो गया 325 प्लस 250 प्लस 300, तो ये कुल कितना हो गया 3 3 625। तो ये आंसर क्या हो गया 625। अगला प्रश्न है 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6, ये कहाँ तक -50 तक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस प्रश्न में क्या दिया है कि हर विषम संख्या में से उसके बाद वाली सम संख्या को घटा दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए अलग अलग लिख देंगे। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कहाँ तक, तो प्लस 49 तक। दूसरी वाली को लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइन यहाँ पे माइनस का है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये सब प्लस हो जाएगा। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस कहाँ तक, तो 50 तक। कहाँ तक है 50 तक। अब देखिए इसका मतलब हो गया 1 से लेके 49 तक की संख्याओं का योग और 2 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग। सम का योग यहाँ पे है और यहाँ पे विषम का योग है। तो सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अंतिम पद 49 माइनस प्रथम पद, तो 1 बटे में सार्वांतर, तो अंतर कितने का है 2 2 का है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 प्लस 1 लिख देंगे। अब देखिए 49 में से 1 घटाएंगे तो 48, 48 में से 2 से भाग करेंगे तो 24, 24 से कितना हो गया 25। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है 25 आ रही है। देखिए 50 संख्याएं हैं 1 से लेके 50 तक, तो इधर 25 होगी तो इधर भी तो n बराबर 25 ही आएगा। देखिए यहाँ पे n बराबर अंतिम पद 50 माइनस प्रथम पद 2 बटे में सार्वांतर 2 का प्लस 1। 50 में से 2 जाएगा 48, 48 में 2 से भाग करेंगे 24, 24 से 25। तो n बराबर क्या हो गया 25। इधर भी 25, इधर भी 25। अब हम लोग क्या करेंगे योग कर देंगे। तो योग बराबर क्या हो जाएगा n, तो n 25। अब फिर अंतिम पद प्लस प्रथम पद या प्रथम पद प्लस अंतिम पद कर दीजिए बटे 50 बटे में क्या कर देंगे 2 कैंसिल कर दीजिए, क्या 25। तो यहाँ पे क्या हो गया 625, यहाँ पे हो गया 625। अब माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड वाले का योग क्या हो जाएगा, n बराबर कितना है 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और 2 कितना हो गया 52 बटे में क्या कर देंगे 2, ये कितना हो गया 26। जब हम इसका योग करेंगे तो 25 और 26 का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 650। 625 में से 650 को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 25। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए ये तो बेसिक विधि है, लेकिन जब इसको परीक्षा में करना होगा तो हम 1 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए इसकी सेकंड विधि क्या होती है, जब भी इस तरह का प्रश्न दे तो यहाँ पे जो अंतिम संख्या है इसको चिन्ह सहित साइन के साथ उसका आधा कर देते हैं। तो 50 जैसे यहाँ पे दिया है -50 है, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 25। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर